डियर क्लास, आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एक अगला टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है नाथपंथी सिद्धांत एंड योगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं महाराष्ट्र के साधुओं के बारे में और उनकी जो सोच थी भक्ति को लेकर के उसको भी देख चुके हैं। उसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि अलग 4-5 साधुओं के बारे में देख चुके हैं कि उनका क्या पक्ष था भक्ति को लेकर के। अब देखेंगे नाथपंथी सिद्धांत एंड योगी क्या होते हैं। नाथपंथी से आप सभी लोग को एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं कि जैसे कि आप सभी लोग देखते होंगे अपने अपने कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा या फिर देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि उनको सारी चीजें पता है कि आगे क्या होने वाला है, कुछ मतलब कि लोगों का भविष्य देख करके बताते हैं। तो वैसे ही लोगों को नाथ कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग की भाषा में नाथ कहा जाता है तो उसको टोटल नाथपंथी कहा जाता है। सिद्धांत जो है, जो साधु लोग को सिद्धांत कहा जाता है। योगी जो है, जो योग करके अपने जीवन को जीते हैं और भगवान की आस्था को करते हैं, उसको योगी कहते हैं। देखिएगा, इमर्जेंस ऑफ द रिलीजियस ग्रुप। ठीक है, अब देखिएगा कि इस समय तक क्या होने लगा था कि मतलब कि जितने भी रिलीजियस ग्रुप थे वो बढ़ने लगे थे, रिलीजियस ग्रुप बढ़ने लगे थे। इसका मतलब कैसे बढ़ने लगे थे? तो है सिंपल सी बात यह है कि हम लोग देखें पिछले महाराष्ट्र के जितने भी साधु लोग थे वो भी अपने धर्म को प्रचार करने के लिए पोएट की मतलब कि पोयम की सहायता लेते थे और मतलब कि लोगों तक अपने ज्ञान को पहुंचाते थे। तो कहीं ना कहीं सारे लोग जो हैं, मतलब कुछ लोग जो हैं वो मिल करके अब मतलब साधु बने और साधु बनने के साथ साथ मतलब कि अब धर्म को प्रचार करने लगे और इनका एक ग्रुप बना। ठीक है, देखिएगा, दे क्रिटिसाइज द रिचुअल्स ऑफ अदर एस्पेक्ट्स टू कन्वेंशनल रिलीजन्स एंड द सोशल ऑर्डर्स टू यूजिंग सिंपल एंड लॉजिकल आर्गुमेंट। ठीक है, जैसे कि ये लोग जो हैं वो रिचुअल्स को जैसे कि मानते नहीं थे। जैसे कि हम लोग देखें महाराष्ट्र के जो भी सेंट थे वो भी रिचुअल्स को नहीं मानते थे, उसी तरीके से ये लोग भी रिचुअल्स को नहीं मानते थे। ये समाज की कुछ ऑर्डर्स को नहीं मानते थे। जैसे कि देखेंगे हम लोग की पिछले चैप्टर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं जो एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी होती है, एक और ट्राइबल्स होते हैं। तो ये जो मतलब कि एक हायरार्कीज बनी हुई है मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कि सबसे जब पहले बड़ा जाति कौन है, फिर उससे छोटा जाति कौन है, फिर उससे छोटा जाति, उससे छोटा जाति। ये हायरार्कीज को ये लोग नहीं मानते हैं। कहते हैं कि जितने भी इस धरती पे लोग हैं वो सभी लोग जो हैं वो एक समान हैं। और कहीं बहुत सारे लॉजिकल आर्गुमेंट्स देते हैं। जैसे लॉजिकल आर्गुमेंट्स देने के तथ्य में क्या है कि ये लोग कहीं कहते हैं कि भाई अगर तुम अपना हाथ काट के देखो तो ब्लड सेम निकलेगा और मेरा हाथ काट के देखो तो ब्लड सेम निकलेगा। तो जब ब्लड सेम है तो हम लोग अलग कैसे हो गए? ठीक है, भगवान हमें एक जैसे बना करके भेजे हैं। ठीक है, तो इसके इस तौर पे हमारे जो है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम सभी लोग एक हैं। ठीक है, दे एडवोकेट द रियूनियन ऑफ वर्ल्ड द पाथ ऑफ साल्वेशन। कहते हैं कि जितने भी मान्यताएं हैं, जो भी कर्मकांड हैं कि कर्मकांड कहने का मतलब हो गया कि भगवान को मानने के उपलक्ष्य में जितने भी जो भी मान्यताएं हैं, जैसे कि आपको दान करना है, कपड़ा पहनना है, वो करना है, तो इन सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है। आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए साल्वेशन के पाथ पे मतलब ऐसे भी जा सकते हैं, भगवान की आस्था रख करके, मतलब उसमें विश्वास करके और उनको ध्यान लगा करके। देखिए नीचे लिखा गया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या करके कि इन लोगों का क्या क्या मान्यताएं थी जिससे कि वो लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते थे। जैसे देखिएगा, मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी। इन लोगों का मानना था कि मेडिटेशन एक योग ही एक ऐसा कला है जिससे कि भगवान को पाया जा सकता है। एंड द रियलाइजेशन ऑफ द वननेस ऑफ विथ इट। क्या है कि एक तो मतलब कि आप योग करके भगवान पा सकते हैं और एक वननेस मतलब कि आपको सांसारिक मोह माया को त्याग देना है। जैसे कि शंकराचार्य ने कहा था, आदि शंकराचार्य ने कहा था कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उससे आपको मोह माया को त्याग देना है। कि आपको फैमिली की मोह नहीं करनी है, आपको पैसे की मोह नहीं करनी है, घर की मोह नहीं करनी है। ठीक है, तो सारी चीजों को त्याग करके मतलब आपको भगवान की भक्ति करनी है। ठीक है, कैसे ये लोग इनकी मान्यताएं थी? देखिएगा, टू अचीव दिस एडवोकेट इंटेंस द ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी का मतलब क्या है कि दिमाग निकाल के दौड़ा रहे हो रोड पे? नहीं, माइंड के ट्रेनिंग के लिए ये लोग क्या यूज करते थे? देखिएगा, टू प्रैक्टिस द लाइक योगा आसन
माइंड की ट्रेनिंग के लिए, जैसे कि हम लोग अपना बॉडी बनाने के लिए हाथ हाथ की बाइसेप बनाने के लिए हम लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही अगर अपने बॉडी को अपने माइंड को अगर ट्रेन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, योगा आसन करना होगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने होंगे, ठीक है, एंड मेडिटेशन करना होगा। इससे क्या होगा कि आपकी सोचने की जो शक्तियां हैं वो बढ़ेंगी, और आप जो मतलब कि जो भी आपके बुरे थॉट्स आते हैं वो थॉट्स आना बंद हो जाएंगे, और आप एक मतलब कि एक अच्छे सोच वाले व्यक्ति बनेंगे, और अच्छा से सोच वाला व्यक्ति ही मतलब भगवान के प्रति अच्छा सोच सकता है और उनमें आस्था रख सकता है, ऐसा इनका मान्यता था। ठीक है, देखिएगा, दिस ग्रुप्स बिकम द पार्टिकुलरली पॉपुलर अमॉन्ग द लो कास्ट। ये जो ग्रुप था, जो इन सारे जो ग्रुप हैं जैसे कि नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज का जो ग्रुप था, ये कास्ट सिस्टम में काफी ज्यादा, लोअर कास्ट में काफी ज्यादा फेमस हुआ। देखिएगा कैसे एनालिसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर क्रिटिसिज्म ऑफ डिवोशनल रिलीजन क्रिएटेड to the ground for the devotional religions and the become the popular forces in the northern India। क्या है कि नॉर्थन इंडिया में इन लोगों ने सारे कास्ट सिस्टम को खत्म किया, और कास्ट सिस्टम को खत्म करने के बाद कहा कि भाई आपको भगवान की भक्ति करने के लिए किसी भी धर्म का जरूरी नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म के हो तभी भगवान की भक्ति कर सकते हो। आप भगवान की भक्ति करने के लिए आप किसी भी कास्ट के हो सकते हो, और किसी भी जैसे कि महिला हो सकते हो, पुरुष हो सकते हो, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम सभी लोग समझें, और हम लोग आगे पढ़ेंगे एक अगला टॉपिक जो कि एक बहुत लंबा टॉपिक होने वाला है। देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे कंप्लीट करते हैं, एक वीडियो में करते हैं या फिर 2 वीडियो में करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।